धन्यवाद 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 प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद करते हैं और आपके पास आकर हम आपके नाम को पुकारते हैं। प्यारे प्रभु परमेश्वर, आप भला और क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं। आप अति करुणामय प्रभु परमेश्वर हैं। आपका भजन संहिता 86:5 में लिखा है, हे प्रभु तू भला और क्षमा करने वाला है और जितने तुझे पुकारते हैं उन सब के लिए तू अति करुणामय है। प्यारे प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, और आज जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, आपके वचन के द्वारा इन्हें बहुतायत का आशीष मिले, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। हे प्रभु परमेश्वर, जिस आशा में ये भाई बहन आपको देख रहे हैं, इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, आज यीशु मसीह के नाम में आपके वचन के द्वारा इनकी आशा पूरी होने पाए, इनकी इच्छा पूरी होने पाए, और प्यारे प्रभु परमेश्वर ये आपकी महिमा करने पाए। हालेलुया हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर, आपने अपने वचन मत्ती रचित सुसमाचार 26:41 में हमें सिखाया, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। हे प्रभु परमेश्वर, न जाने कितने भाई बहन ऐसे हैं प्रभु जी, जो ना जागते रहने के कारण और प्रार्थना ना करने के कारण परीक्षा में पड़ गए हैं प्रभु, बीमारी में पड़ गए हैं प्रभु जी, निराशा में आ गए हैं प्रभु जी, दुष्ट आत्मा से ग्रसित हो गए हैं प्रभु जी, दुख दर्द में ये जिंदगी जी रहे हैं प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि इन पर आप अपने वचन के द्वारा जागते रहने के लिए और प्रार्थना करते रहने के लिए आप आशीष दे प्रभु, और इनके जीवन में जो भी दुख है, दर्द है, बीमारी है, निराशा है, आज गायब हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हे पवित्र आत्मा जी, आप इन पर दया करें, तरस खाएं प्रभु। आज हम आपके वचन के द्वारा इनके जीवन में चमत्कार होने के लिए प्रार्थना करते हैं। इनके जीवन में, इनके जीवन की जरूरत यीशु मसीह के नाम में मिलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, कि आपका वचन इनके जीवन में कार्य करे प्रभु। हे पिता परमेश्वर, प्रार्थना करने के द्वारा हम आपके पास आते हैं, क्योंकि आपका वचन में लिखा है याकूब 4:8 में कि परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे मेरे प्रियो भाइयों बहनों, अगर आप दुख में हैं, दर्द में हैं, निराशा में हैं, चिंता में हैं, या किसी के बोझ में दब गए हैं, या किसी के द्वारा सताए जा रहे हैं, तो परमेश्वर के निकट आए प्रार्थना के द्वारा और वचन के द्वारा प्रार्थना करें। परमेश्वर आपके सारे दुख दर्द को दूर करने के लिए आपके पास हैं और विश्वास योग्य हैं। केवल आप प्रार्थना करें। हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर, आज इस वचन के द्वारा इन्हें आशीष दे प्रभु, और इनके निकट अपने स्वर्गदूतों को भेजकर इनके सारे दुख दर्द को दूर करने में आप अनुग्रह करें प्रभु। हे पिता परमेश्वर, प्रार्थना करने के द्वारा आप हमारे लिए सीधा मार्ग निकालते हैं। आपका नीति वचन 3:6 में लिखा है, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। सच में प्यारे प्रभु परमेश्वर, जब हम आपके वचन को याद करके, जब हम आपके वचन पर चिंतन मनन करके प्रथम स्थान देते हैं, तो प्यारे प्रभु परमेश्वर आप हमारे टेढ़े मार्ग को सीधा कर देते हैं। जो काम नहीं हो रहा होता है उस कामों को करने में आप अगुवाई करते हैं प्रभु। आज इन भाइयों बहनों को आपके वचन को स्मरण करने के कारण प्रभु जी इनके लिए सीधा मार्ग निकाले प्रभु। हे प्रभु परमेश्वर, जो इनके लिए उचित है, जो इनके जीवन में जरूरत है प्रभु, आपके वचन के द्वारा मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। महिमा हो महिमा हो महिमा हो, तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो, प्रशंसा 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 हो, बड़ाई हो बड़ाई हो। प्यारे प्रभु जी, प्रार्थना करने के द्वारा आप हमें कठिन समय में मजबूत और प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि आपका वचन यशायाह 40:31 में लिखा है, जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। प्यारे प्रभु जी, इस वचन के द्वारा इन लोगों को आशीष दे प्रभु, और जो भी भाई बहन प्रार्थना के द्वारा आपकी बाट जोते हैं, सच में यीशु मसीह के नाम में आज इन्हें नया बल मिले,
ताकत मिले प्रभु जी, बुद्धि समझ ज्ञान मिले प्रभु जी, इन्हें चंगाई मिले प्रभु जी, इन्हें छुटकारा मिले प्रभु जी। आपका वचन आपके वाट जोहने के कारण इनके जीवन में छुटकारे को लेकर आए, आपका वचन इनके जीवन में आशीष को लेकर आए प्रभु। और ये सारे के सारे इनके घर परिवार, इनके बच्चे उकाबों के समान उड़ने पाए, दौड़ने पाए और श्रमित ना होने पाए, चलने पाए और थकित ना होने पाए। हे प्रभु, इस वचन के द्वारा उन भाइयों बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो वीजा ब्लेसिंग चाहते हैं, जो पीआर का आशीष चाहते हैं, जो घर का आशीष चाहते हैं, जो बिजनेस में उन्नति चाहते हैं, कमाई में बढ़ोतरी चाहते हैं। प्यारे प्रभु जी, आप इस वचन के द्वारा इन पर अनुग्रह करें, इन पर दया करें प्रभु जी, और इनके बंद कामों को खोलने में आशीष दे प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, आप जो स्वर्ग में हैं प्रभु जी, आपकी हाथों की रचना ये जगत है प्रभु, आप अपनी दया से, अपने अनुग्रह से इन लोगों पर तरस खाएं प्रभु और इन्हें आशीष से भर दे। हे पवित्र आत्मा जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। बहुत सारे भाई बहन प्रभु जी आपकी ओर देख रहे हैं प्रभु, आपसे आशा लगाए हैं प्रभु, आप पर भरोसा रखते हैं प्रभु जी, आप पर विश्वास करते हैं प्रभु। आज इस वचन के द्वारा, आज इस प्रार्थना के द्वारा और इनके विश्वास करने के द्वारा इन्हें आशीष दे प्रभु, इनके जीवन की जरूरत को देने में मदद करे प्रभु। जो बीमारी के कारण बिस्तर पर है, जो बीमारी के कारण हॉस्पिटल में है, जो बीमारी के कारण प्रभु जी बहुत कराह रहे हैं, हे प्रभु परमेश्वर, घबरा रहे हैं प्रभु, हे प्रभु आप दया करें, अनुग्रह करें प्रभु और आशीष दे। आपका वचन यूहन्ना रची सुसमाचार 1:9 में लिखा है, प्रार्थना हमें क्षमा मांगने में सहायता करती है। लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। सच में प्यारे प्रभु परमेश्वर, आप पापों को क्षमा करते हैं प्रभु, आप हमें अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है प्रभु। आज इन लोगों को पापों को क्षमा कर दे प्रभु, आज इनके अधर्म को शुद्ध कर दे प्रभु। और प्यारे पिता परमेश्वर, जो आप विश्वास में है प्रभु जी, आप अपने विश्वास के द्वारा इन्हें विश्वास के मार्ग में लाए प्रभु, इन्हें धर्मी बनाए प्रभु जी और इन्हें आशीष दे प्रभु। जो भाई बहन प्यारे प्रभु परमेश्वर अपने जीवन में बहुत कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं प्रभु, बहुत समस्याओं का सामना कर रहे हैं प्रभु, आप दया करें, अनुग्रह करें प्रभु और इन्हें आप सहायता करें और प्रभु जी अनुग्रह से आशीषों को उड़ेल दें। हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रार्थना करने से आप हमें सुरक्षा देते हैं और पापों से छुटकारा देते हैं। आपका वचन भजन संहिता 91:15 में लिखा है, जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। हे मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप परमेश्वर को पुकारें। यह वचन आपको प्रेरणा दे रहा है, यह वचन आपको प्रोत्साहित दे रहा है, आपको ललकार रहा है कि संकट के समय, बीमारी के समय आप परमेश्वर को पुकारें, निराशा के समय परमेश्वर को पुकारें। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनने के लिए आपके पास हैं, तैयार हैं। और संकट में जब आप पुकारेंगे तो परमेश्वर आपके संग रहने के लिए वादा कर रहे हैं, और तो और आपको बचाकर आपकी महिमा बढ़ाने के लिए वादा कर रहे हैं। केवल आप परमेश्वर के पास आकर यीशु मसीह पर विश्वास करके वचन के आधार पर आप परमेश्वर को पुकारें। हे मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर को पुकारना मत भूले, परमेश्वर को पुकारना ना भूले, केवल परमेश्वर को पुकारें। परमेश्वर सारे आशीषों को देने के लिए आपके पास हैं, परमेश्वर आपकी चिंता को दूर करने के लिए आपके पास हैं। केवल परमेश्वर की ओर ताकें। आप वचन में देखें, यशायाह 41:10 में परमेश्वर हमें सिखाता है कि मत डर, मैं तेरे संग संग हूं, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, सहायता करूंगा और धर्म दाहिने हाथ से संभाले रखूंगा। हे मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इन वचनों पर गौर करें और परमेश्वर पर विश्वास करें। परमेश्वर से प्रार्थना करना ना भूलें, भोर में जरूर प्रार्थना करें, अगर हो सके तो आधी रात में अपने जीवन की जरूरत के लिए जरूर जाएं और सुबह शाम जरूर प्रार्थना करें। दोपहर
बाहर में हो सके तो जरूर प्रार्थना करे और वचन को प्रथम स्थान दे। जो भी प्रार्थना करे तो पहले परमेश्वर के वचन को आदर दे, परमेश्वर के वचन को चिंतन करे। भले ही एक वचन क्यों ना हो, भले ही एक अध्याय क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर के वचन को प्रथम स्थान दे और परमेश्वर से प्रार्थना करे। और देखिए आपके जीवन में, आपके घर परिवार में, आपके बाल बच्चों में कितना बड़ा चमत्कार होता है यीशु मसीह के नाम में। केवल आप परमेश्वर के ऊपर देखकर परमेश्वर को पुकारें और यीशु मसीह की ओर देखकर आप विश्वास करें। हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर, आपकी महिमा हो, आपकी इच्छा पूरी हो, आपका राज आए और आपका नाम पवित्र माना जाए। आपने हमें सिखाया कि परख कर देखो कि यहोवा कितना भला है, परख कर देखो यहोवा कितना भला है। सच में प्यारे प्रभु जी, आप भला परमेश्वर हैं। आप वचन के द्वारा कार्य करते हैं प्रभु, आप विश्वास के द्वारा काम करते हैं प्रभु। आज इन लोगों के जीवन में अद्भुत काम हो प्रभु, अद्भुत आशीष मिले प्रभु जी, और इनके जीवन में जो भी काम नहीं हो रहा है प्रभु जी, इनके अनुसार आप होने पाए यीशु मसीह के नाम में। हे प्रभु, आज इनके जीवन में, इनके जीवन की जरूरत मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। हम सारा इज्जत महिमा आदर आपको देते हैं और यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं। आमीन।